1 अगस्त 1920 को तिलक की डेथ होती है लंदन। कहां पर डेथ होती है? 1 अगस्त तिलक को डेथ हो जाती है। जैसे तिलक की डेथ हुई, बापू उसी दिन आंदोलन शुरू कर देते। बापू इस मामले में था चालू आदमी था, घर में हो रखी है मौत, बापू क्या कर रहा है? आंदोलन। बापू जानता है भावनाओं को यदि भुनाना है तो आज का दिन ही है। बापू ने बाकायदा जनता को इकट्ठा किया और इकट्ठे करके बोला, नहीं जा रहा मेरे से आज भारत के सबसे बड़े नेता, मां भारती के सच्चे सपूत, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक भाई बाल गंगाधर तिलक आज 100 वर्ष की आयु पूरा करके स्वर्ग की तरफ पधार चुके हैं। भाई तिलक ने कभी सपना देखा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकिन स्वराज अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्या तिलक मर गए तो सपना पूरा नहीं होगा? क्या तिलक के मर जाने से हमें स्वराज प्राप्त नहीं होगा? नहीं भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम तिलक के सपने को साकार करेंगे। आप मुझे 1 साल दीजिए। कितना साल दीजिए? मैं आपको क्या ला के दे दूंगा? स्वराज। सरकार के प्रत्येक बस का बहिष्कार कैसे? तो हम सरकार के स्कूल में नहीं जाएंगे, कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे, फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे, टाइटल स्वीकार नहीं करेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, पूरी तरीके से सरकार का क्या किया जाएगा? बहिष्कार। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पूरा सरकार का क्या कर दिया जाए। और जब सरकार का बॉयकॉट करेंगे, पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देंगे, सरकार घुटनों पर आ जाएगी भाई साहब। और घुटनों पे आ जाएगी तो सरकार को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जिन लोगों पर आप राज कर रहे हो, यदि वो लोग आपका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करे तो उन लोगों पर राज कैसे किया जा सकता है? मैं क्लास में पढ़ाने के लिए आऊं और तुम जोर जोर से हल्ले मचाओ, मैं कहूँ शांत हो जाओ, फिर भी तुम शांत नहीं हो, उल्टा उठ उठ के बाहर जाने लग जाओ, तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? गांधी जी ने कहा 1 साल हल्ला मचाने की आवश्यकता है, अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि हम इनके मेडल स्वीकार नहीं करेंगे। किसी ने गांधी जी की तरफ देखा कि बापू खुद के पास 3 है। खुद के पास कितने हैं? कौन कौन से? बोअर, जुल्लू और केसरे। और बापू को समझ में आ गया कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और बापू ने कहा कि हत्यारी सरकार जिसने अभी थोड़े दिन पहले जलियांवाला बाग में हमारे निहत्थे भाइयों पर गोलियां चला दी थी, ऐसी हत्यारी सरकार के दिए हुए मेडल में स्वीकार करता नहीं। मैं बोअर, जुल्लू और केसर इन तीनों अंग्रेजों के मुंह पर मारता हूं। तो अंग्रेजों कौन कौन से अंग्रेजों को मेडल छोड़ दिए? बापू कितने चालू आदमी। जलियांवाला बाग जब हुआ तब बापू ने नहीं छोड़े, जब आंदोलन शुरू किया तब छोड़े, क्योंकि बापू को पता था अपना आंदोलन अपने मेडल उस दिन छोड़ेंगे। पहले क्यों छोड़े भाई साहब? अखबार में आनी चाहिए ढंग से। तो गांधी जी को पता था कि कोई ना कोई पूछ लेंगे कि बापू जलियांवाले बाग की टाइम तो त्यागे नहीं, अब अकेले अकेले त्याग रहे हो, तब लोगों ने त्यागे तब तो आपने नहीं त्यागे। तब रविंद्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड की उपाधियां छोड़ रहे थे, तब तो आप एकदम जब्त किए बैठे थे। बापू उनका ये मत समझना कि अकेला मैं कर रहा हूँ, भाई जमनालाल बजाज भी राय बहादुर की उपाधि लौटा देंगे। भाई ने कहा यार एक ही है मेरे पास। अब पद्म श्री पद्म भूषण क्यों देते हैं? अभी तो सरकार देती है सामाजिक सेवाओं में कार्य के लिए, राजनीतिक सेवाओं में कार्य के लिए, तब भी सरकार दिया करती। अब अपनी सरकार देती है। तब भाई अंग्रेजों की थी तो सरकार ही, भली बुरी कह सकते हो, थी तो गवर्नमेंट है। तो जैसे आज गवर्नमेंट के काम है वैसे उस गवर्नमेंट के काम थे। हम कहते हैं आज हमारी खुद की गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट हमारे को लूटे कोई बात नहीं, दूसरे लूटने तो हमारा उनका विरोध था। अब भी हमारा विरोध, अभी हमारी सरकार यदि करती है क्या हम उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करते? पर हम कहते हैं वो विदेशी सरकार थी, वो हमारा यहाँ का धन बाहर लेके जा रही थी, अब लूटती है तो बाहर लेके जाती नहीं, यहाँ का यही है, और बाहर लेके जाती तो हमने विरोध किया। 2014 का चुनाव तो मोदी जी जीते इस बात पर थे कि कांग्रेस का काला धन स्विस बैंक में, पूरा चीज इस पे था, यहाँ का धन लूट लूट के इन्होंने स्विस बैंक में खाते खोलिए। मित्रों मैं आते 15-15 लाख दूंगा, है ना? सबके खाते में कितने आएंगे? अपने मोदी से मांगते हैं, कितने मांगते हैं? इसलिए तुम गरीब नहीं, अपने मोदी प्रधानमंत्री से मांग रहे हो, सब लखपति है अपने। कितने मांग रहे हैं? तो खुल के खर्चा किया करो, एक दिन आने ही है ना? किसी से उधार ले लिया करो, उसको चिंता मत कर, मोदी जी देंगे तब मैं तेरे को चुका दूंगा। हाँ मैं उधार दे दूं तेरे को, ले जा, जब तेरे को चाहिए तब ले जा, क्यों चिंता करता है? मोदी जी दे तब मेरे को वापस दे जाना, ठीक है? अब आंदोलन कब शुरू कर दिया? 1 अगस्त 1920 को। अब किसने आंदोलन शुरू किया? गांधी जी। अब गांधी जी ने कांग्रेस को कहा भाई कांग्रेस क्या प्लान है? कांग्रेस ने कहा भाई दिसंबर में हमारा अधिवेशन है और दिसंबर में अधिवेशन होगा तब हम बताएंगे कि हम आंदोलन के पक्ष में है या नहीं है। गांधी जी ने कहा सांप रे खड़न आदित्यवार कदावे, यदि सांप खा जाता ना सांप, तो रविवार के दिन झाड़ा डालते हैं, है ना? गांव झाड़ा समझते हो? झाड़ा समझते हो? तो सांप का झाड़ा कब डाला जाता है? रविवार के दिन। तो सांप मेरे को खा गया आज, अब रविवार का वेट कैसे हो? तो गांव में डायलॉग होता है कि सांप रे खड़न आदित्यवार कदा, सांप के खाए हुए को आदित्यवार मतलब रविवार बहुत लंबा पड़ता है,
तो गांधी जी ने कहा आंदोलन किया अगस्त में, तुम करे दिसंबर, इतना वेट कौन करे? तो कांग्रेस ने कहा कि रुको, हम सितंबर में एक विशेष अधिवेशन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? अध्यक्ष कौन? अब भाई क्यों बुलाया गया अधिवेशन? असहयोग आंदोलन की बातचीत करनी है। गांधी जी गैर, गांधी जी ने जाके असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने कहा मैंने असहयोग आंदोलन किया है। हाँ भाई कांग्रेस बताओ सही है गलत है? अध्यक्ष कौन है? लाला ला, उनका फर्जी है। बकवास प्रस्ताव, बकवास आंदोलन है तुम्हारा। कैसे? यार तुम कहते हो कि हम सरकार की स्कूल में कॉलेज में नहीं जाएंगे। यदि बच्चे सरकार की स्कूल और कॉलेज में नहीं जाएंगे तो कहां पढ़ेंगे? बाबू उनका नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी स्कूल खोले। अरे कब खुलेगी अपनी स्कूल? लाला लाजपत राय ने कहा ये गलत तरीका है, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं बहुत सही तरीका है, हमारा नेता कैसा हो? महात्मा गांधी। एक बड़े नेता कांग्रेस में और थे CR दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास CR दास नेता थे। CR दास बड़े नेता है। CR दास को चुनाव लड़ना है। क्या लड़ना है? चुनाव होने वाले थे। 1919 का अधिनियम आया। 1919 के अधिनियम में क्या गया? 2 सदन होंगे, एक सदन में 60 मेंबर और दूसरे में 145। तो चुनाव से तो आएंगे। CR दास को क्या लड़ना है? चुनाव। गांधी जी कह रहे हैं सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार, इसका मतलब चुनाव का भी। तो उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? पर चुनाव का बहिष्कार, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते नहीं। तो अध्यक्ष भी स्वीकार नहीं कर रहा और कांग्रेस का बड़ा नेता भी स्वीकार नहीं कर रहा। प्रस्ताव रख कौन रहे? विरोध कौन कौन कर रहे हैं? CR दास किस बात के खिलाफ है? चुनाव के बहिष्कार के। लाला लाजपत राय किस बात के खिलाफ? गांधी जी को पता था ऐसी बात करेंगे ना कि कॉलेज के विद्यार्थियों कॉलेज मत जाओ, पहले देश को आजादी दिलाओ। विद्यार्थी तैयार बैठे हैं। अब पहले को विद्यार्थी कहते कॉलेज नहीं जाएंगे, घर वाले कहते जूते पड़ेंगे, कॉलेज नहीं जा रहा। अब विद्यार्थी कहते भाई साहब आजादी दिला रहे। और गांधी जी ने कहा है कि इसके लिए कॉलेज जाने की आवश्यकता। अब बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे हैं तो गांधी जी का प्रस्ताव पास होगा, फेल हो जाएगा, गिर जाएगा। पर बापू बापू है भाई साहब। बापू ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। किसको समर्थन दिया था? और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन किसका हिस्सा बना दिया गया? ऐसा ही सम्मेलन कब हो रहा है कांग्रेस का? सितंबर। तो खिलाफत आंदोलन वाले नेताओं को भी सम्मेलन में बुलाया हुआ था। मोहम्मद अली शौकत अली का तुमको नेता मैंने बनाया, आ जाओ बैठ जाओ। मोहम्मद अली शौकत अली अपने बाकी भाइयों को सबको लेके आए, एकदम साथियों को लेके। फिर कांग्रेस के एक नेता गांधी जी ने बताया, मोतीलाल नेहरू। इसको बताया मोतीलाल जी आप मेरा साथ दो, मैं आपके बेटे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा एक दिन। तो मोतीलाल, अब गांधी जी ने कहा CR दास लाला लाजपत राय को कि मेरा प्रस्ताव का तुम विरोध कर रहे हो। उनका हाँ, हाथ खड़े करवा लो। कांग्रेस में ज्यादा लोग किसकी तरफ है? CR दास ने कहा हमारी तरफ ही होंगे। तुम यार कल के नेता, काल मरी आज भूतनी होगी, अगर तुम चलाओगे अपने। गांधी जी ने कहा हाथ तो खड़े करवाओ। और जैसे भाई साहब हाथ खड़े करवाए, अली बंधु के साथ वाले सारे गांधी जी के पक्ष में, मोतीलाल नेहरू के सारे साथ वाले गांधी जी के पक्ष में, और गांधी जी जीत गए। अब होता क्या था, रेगुलर सेशन में प्रस्ताव पारित करना जरूरी होता था। उसमें हो गया, इसका मतलब कांग्रेस सपोर्ट में आ गई। पर रेगुलर सेशन में दोबारा प्रस्ताव पारित करवाओ। तो गांधी जी ने इस बार CR दास को पकड़ा। सितंबर में पिछला हुआ था, अब कब हो रहा है? दिसंबर। बीच में अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो गए। CR दास किसका विरोध कर रहे थे? चुनाव के विरोध का। चुनाव तो हो गए। तो गांधी जी ने CR दास कहा कि चुनाव तो वैसे ही हो गए, अब यदि विरोध भी कर लोगे तो फर्क पड़ेगा, वैसे आपकी बेइज्जती होगी। पिछली बार भी आपने विरोध किया, क्या क्या निकला आपको? मैं तो जीत गया फिर भी। अच्छा है, इज्जत बचाने का तरीका बताता हूँ, प्रस्ताव आप ही रख दो। इस बार प्रस्ताव किसने रखा? ये बापू है भाई साहब। विरोधी को भी अपने पक्ष में लेके आ गया। अब इसका मतलब बापू की चल रही है। पहले बापू बिना इनके करवा गया, अब तो जो विरोध कर रहे थे वो भी बापू की क्या आ गए? पक्ष में। बापू ने कांग्रेस का संविधान ही चेंज कर दिया। क्या कांग्रेस के संविधान में क्या किए जाने चाहिए? चेंज। गांधी जी ने कहा भाई कांग्रेस काम कैसे करती है? तो काम कैसे करती है? 3 दिन का एक अधिवेशन होता है, फिर छुट्टी, फिर अगले साल 3 दिन का अधिवेशन होता है, फिर छुट्टी। 3 दिन के अधिवेशन में क्या करते हो? प्रस्ताव आते हैं, पारित कर देते हैं। तो उनको इम्प्लीमेंट करना, यार वो तो होता रहता है। नेता सारे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी टाइप के नेता थे उस टाइम। 3 फूल इधर, 3 पेन इधर, इंग्लिश बोलने वाले लोग। बापू का नहीं, पॉलिटिक्स 24/7 होनी चाहिए। पॉलिटिक्स कैसे होनी चाहिए? चलाएगा कौन? पूरे साल कांग्रेस का ऑफिस होना चाहिए और ऑफिस में 24/7 लोग रहने चाहिए। कोई भी जनता है कांग्रेस उसको साथ में जोड़े अपने, कोई जनता समस्या लेके कांग्रेस का समाधान करे। तो चलाएगा कौन पूरे साल? हम तो एक अध्यक्ष बनाते हैं, 1 साल अध्यक्ष रहता है, अगले साल वापस अध्यक्ष बना लेते हैं। गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी बनाई। कितने लोगों की? तो गांधी जी ने कार्यकारिणी बनाई थी कांग्रेस की 15 लोगों। कितने लोगों की? आज दिन तक कांग्रेस में कार्यकारिणी होती है।
गांधी जी ने तब बनाई थी, अब तक ये चल रही है उसी प्रकार का सिस्टम। फिर गांधी जी ने कहा ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे तो कांग्रेस एक अधिवेशन कर लेती है, फिर राज्य का क्या है, अलग अलग जगह कर लेते हैं, कभी कलकत्ता कर लेते हैं, कभी पंजाब कर लेते हैं। फिर नीचे वाले लोग आपके काम नहीं करते, केवल ऑल इंडिया लेवल पे काम करते, क्या नीचे तो नहीं करते। गांधी जी का ये कैसे हो सकता है, अलग अलग कमेटियां बननी चाहिए। कैसे बनाए, पंजाब के अलग बना दे, महाराष्ट्र के अलग बना दे, गुजरात के अलग बना दे। गांधी जी ने भाषा के आधार पर बनाओ। कैसे बनाओ, क्योंकि तिलक ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की थी। राज्य बनाना तो अंग्रेजों का काम है, राज्य बने नहीं बने, कांग्रेस अपनी कमेटियां तो बना सकती है। कांग्रेस कमेटियां बनाएगी तो अंग्रेजों पे भी दबाव है कि कांग्रेस जब भाषा के आधार पर कमेटी बना सकती है तो भाषा के आधार पर क्या बन सकते हैं, राज्य। तिलक का सपना सच करना है अपने। गांधी जी वो बातें कर रहे हैं जो तिलक कह के गए थे। तिलक तब कहते थे कि 3 दिन का तमाशा करने से, 3 दिन तक मेंढकों के टर्राने से बरसात होती नहीं, 12 महीने आंदोलन करना पड़ता था। गांधी जी का 12 महीने करेंगे, इसलिए क्या करो, 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी। भाषा के आधार पर राज्य, तो गांधी जी का राज्य तो अंग्रेज बनाएंगे, अपने क्या बना सकते हैं, कांग्रेस की कमेटी। फिर देखो तिलक ये सब चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, जन आंदोलन बनने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ो। तो कांग्रेस के क्या बनाओ, मेंबर। भाई साहब कांग्रेस का मेंबर बनने की फीस थी 5 रुपए। गांधी जी का दिमाग खराब। आपका एक पार्टी का मेंबर बनने के लिए भी इतने रुपए लिए जा रहे, कौन बनेगा तुम्हारा मेंबर, इसकी रेट कम करो। तो कितनी करते, 4 रुपए करते, गांधी जी का और कम, 3 रुपए और कम, 2 रुपए गांधी जी का और कम, रुपया गांधी जी का और कम, 54 कितनी, 25 पैसे। कांग्रेस का सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप चार्ज कितना कर दिया गया, गांधी। अरे का 25 पैसे में यार कांग्रेस में रुपए कहां से इकट्ठे होंगे, ये थोड़े बहुत रुपए इकट्ठे होते हैं, इसे तो हम अधिवेशन करते हैं। गांधी का तुम देखते जाओ। और बताऊं इससे सफलता क्या मिली, 1 करोड़ मेंबर बनाए कांग्रेस ने। कितने, तो 25 पैसे से कितने रुपए है, 25 लाख। कितने भाई, पहले ये कहना कि यार इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, कांग्रेस के सदस्य बनेंगे, तो लोगों को लगता है एक पार्टी की मेंबरशिप लेने के लिए भी रुपए देने पड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत में लोगों की पर कैपिटा इनकम 30-35 रुपए, और उस समय आप किसी एक आदमी कह रहे हो कि तू इतने रुपए देगा तो कांग्रेस का मेंबर बनेगा। अब गांधी जी ने पूरा चेंज ही किया। गांधी जी ने कहा तुम्हारे 25 पैसे से देश को आजादी मिलेगी, कई मेंबरशिप है। तो लोगों ने कहा 25 नहीं 98 लेके जाओ, मेरी लुगाई का भी आजादी के योगदान में होना चाहिए भाई साहब, 98 लो, 25 पैसे मेरी, 25 पैसे पत्नी की तरफ से दिए जाए। लोग खूब सारे जुड़े। और क्या कहते हैं, आंदोलन चलाने के लिए रुपए चाहिए। गांधी जी का रुपए, गांधी जी बाणीय थे जी, व्यापारी पैसा कमाना नहीं जाने तो कौन जाने। गांधी जी का रुपए की चिंता ही मत करो, रुपए की लगा दूं। और गांधी जी एक डिब्बा लेके आए, और डिब्बा लेके आए, गांधी जी ने रखा। और गांधी जी ने कहा कि किसी भी आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, बिना धन के आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। और यदि आंदोलन नहीं होगा तो तिलक के सपने को सच ही, तिलक ने सपना देखा था स्वराज, क्या धन के अभाव में स्वराज का सपना अधूरा रह जाएगा? नहीं भाई और बहना, ये आपके सामने एक डिब्बा पड़ा है, इसका नाम है तिलक स्वराज फंड। क्या नाम है? जो तिलक के स्वराज के सपने को सच करना चाहता है इसमें रुपए डालेगा। तो कौन सा एक फंड बनाया गया भाई साहब? 1920 में गांधी जी ने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। कितने रुपए इकट्ठे किए? बापू बापू है। लोगों ने कहा इसमें रुपए कौन डालेगा? गांधी जी ने कहा चिंता मत करो, रुपए लेने आते हैं मेरे को। और गांधी जी ने कहा कि पैसे की चिंता नहीं है। आप क्या सोचते हो कि आंदोलन के लिए लोग पैसे नहीं देंगे? भाई जमनालाल बजाज अभी 1 लाख रुपए देंगे। 1920 में जमनालाल बजाज ने तिलक स्वराज फंड में कितने रुपए डाले? बजाज जी ने कहा बापू मरा दिया यार, एक साथ 1 लाख रुपए। बापू ने कहा चिल ब्रो, अभी देख मैं अगली एक बात और बोलने जा रहा हूं, सुन तू। और गांधी जी ने कहा आज के बाद कोई विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, तिलक का सपना था हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो आज के बाद विदेशी वस्तुओं का पूरी तरीके से बहिष्कार। अब इसका मतलब लोग क्या खरीदेंगे? स्वदेशी। स्वदेशी बनाते बजाज है, स्वदेशी बनाते कौन है? गांधी जी ने अगले साल फिर पूछा बजाज जी कितना प्रॉफिट हुआ? 10 लाख, 10%। तो गांधी जी के बारे में अंग्रेजों की रिपोर्ट है कि यदि गांधी जी के आंदोलन से राजस्थान के व्यापारियों को अलग कर दिया जाए, गांधी जी का आंदोलन कल ही समाप्त हो जाएगा। तो राजस्थान का क्या योगदान है भाई साहब? पैसा हम दे रहे थे बाबू भाई, इसके अलावा दुनिया भारत के बाकी लोगों ने पैसा, ये बजाज और बिड़ला है जो ये धन दे रहे थे। क्योंकि बजाज बिड़ला के या गांधी जी की वजह से एक बात समझ में आ गई थी कि केवल अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करने से अपना सामान ज्यादा बिकता है। तो जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे
अपनी ही सरकार होगी, अपने ही मंत्री होंगे, तो पूरा ही अपना बिकना है। तो भाई साहब इनका जाना जरूरी है। तो गांधी जी ने इतना यूं हाथ फेरा सबके ऊपर। इसलिए बजाज जी को तो कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र। क्या कहा जाता है? तो गांधी जी खुद के 4 थे, चारों ने कमा के धेला नहीं दिया। पैसे देने वाला कोई आदमी था तो कौन थे? जमनालाल बजाज। कितने रुपए दे रहे थे? कब? 1920। अब क्या चल रहा है? 2024। 100 साल हो गए। तुम कहते हो फीस ज्यादा है कोचिंग की। कितनी फीस है तुम्हारी? 1 लाख। आंदोलन के लिए दे दिए, तुम्हें तो शिक्षा मिल रही है, जीवन बन रहा है तुम्हारा। तुम तो एक अवसर फीस डबल कर दो, है ना? अगर पैसे की कोई कमी नहीं। जब बजाज जी 1 लाख दे सकते हैं आंदोलन के लिए, तो हम पढ़ाई के लिए 2 लाख भी आपको दे सकते हैं। फीस बढ़ा दें आपकी? अब बढ़ा दो, अगले बैच की बढ़ा दो। हमारा बैच तो कंप्लीट हो गया। कितनी फीस है तुम्हारी? 1,04,000। कितने महीने की? 18। कितने महीने की? 18 महीने की। तो एक महीने की कितनी भी? लगभग 6,000। 6,000 होगी। 18 छके 108 होता है, लगभग कितनी होगी? 6,000। तो एक महीने की 6,000। तो एक दिन की 200 रुपए होगी। एक दिन में कितने घंटे क्लास होती है? कितने घंटे? तो 1 घंटे कितने? बताओ तो 1 घंटे कितनी हुई? 66। कितनी हुई? 66 होगी। 1 घंटे की 33 ही हुई। 33। 2 घंटे की कितनी होगी? 66। तो अभी मैं आपको 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कितने रुपए मिलेंगे? फिर आप कहते सर 1 जने की सर मैथमेटिक्स समय भी आती है 1 जने की। इसको सर अभी गुणा करके देखूंगा मैं घर पे जाके, कितने RS में स्टूडेंट आते हैं, इसको इतना 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 कर दिया। पर फिर भी ये फीस कम है। 1 महीने की 6,000 रुपए। 11th क्लास का बच्चा 1 घंटे के लिए फिजिक्स की ट्यूशन जाता है, उसकी फीस इतनी। 9th क्लास का बच्चा 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए 9th क्लास की ट्यूशन जाता है, उसकी फीस इतनी। इस हिसाब से ये फीस बेहद कम है। तुम्हारी फीस बढ़नी चाहिए। तुम्हारी फीस होनी चाहिए कम से कम 5 लाख रुपए, तब तुम लोग पढ़ोगे, वरना तुम पैसे की वैल्यू समझते नहीं हो, इसलिए पढ़ाई करते नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो तभी तो कम कर रखी है, तभी तो कम कर रखी है एकदम ही। है 5 लाख की 1 लाख कर रखी है। हाँ तो 50 नहीं, 50 की भी 50 कर रखी है, 25%। हाँ तो आपने कितनी होनी चाहिए? मैंने तेरे को अभी कहा 5 लाख होनी चाहिए, तो 5 लाख की एकदम आपने कम कर दी, 1 लाख कर रखी। इतनी तो होनी चाहिए शिक्षा की। वो शिक्षा है भाई साहब, शिक्षा ऐसे नहीं मिलती। मैं और बताऊं, यदि ये होना कि फ्री में पढ़ाया जाएगा, पढ़े नहीं लोग, है ना? ये आप कैसा ही मानिए, पर ये कड़वा सच है। मेरे एक मित्र है अलवर के रहने वाले, उन्होंने मेरे को एक दिन बताया कि यार पास में को हॉस्टल था, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के हॉस्टल जो होते हैं, हॉस्टल था। तो मैं अलवर में नया नया कोचिंग शुरू करना चाहता था, तो मेरी मैथमेटिक्स अच्छी, तो मुझे लगा कि यार 2 तरीके। एक तो लोग मेरे को कैसे जाने कि मैं मैथ्स का अच्छा टीचर हूँ, ऐसे तो अब मैं खोल के बैठ जाऊँ लोग मेरे पास क्यों आएंगे, अपना प्रचार कैसे हो? तो अपने इस हॉस्टल में फ्री पढ़ा देते हैं। अपने कह देते हैं इस हॉस्टल के अंदर 1 घंटा मैं डेली आके मैथ्स सिखाऊंगा, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है, तो बच्चे आ जाएंगे। ये हॉस्टल वाले बच्चे बाहर जाके अपने प्रचार कर देंगे, तो अपने कोचिंग खोलेंगे, बाहर के बच्चे आएंगे, उनकी फीस ले लो। कोचिंग हॉस्टल वाले बच्चों से फीस ही नहीं, और हॉस्टल वाले बच्चों को कोचिंग आने की आवश्यकता नहीं, अपने वहां जाके पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं पहले दिन गया, वार्डन साहब को जाकर, वार्डन साहब बच्चों का शाबाश, ऐसा आदमी कहाँ मिलता है। और पहले दिन भाई साहब क्लास खचाखच भरी, 100 लोग आए हुए क्लास के अंदर। अगले दिन वापस थोड़े कम हुए, 90 लोग, तो लगा कोई नहीं यार, 10 एक ऐसे थे तो सीरियस नहीं थे, चले गए। पर बाद में मैंने 3-4 दिन बाद नोटिस करना शुरू किया, 20 जने आ जाए, कल नहीं आए, कल नए 20 आए। कोई 1 घंटे की क्लास है, 45 मिनट लेट आ रहा है, कोई आधा घंटा लेट आ रहा है, कोई 15 मिनट बाद लेट आ रहा है। जब जी में आ रहे तब उठ के जा रहा है। मुझे बहुत जल्दी समझ में आया कि नहीं पढ़ेंगे। मैंने जैसे जैसे वो बैच समाप्त किया, अब मैं मेरी कोचिंग चलाता हूँ, पैसे लेके पढ़ाता हूँ। वो सारे हॉस्टल के बच्चे मेरे से पैसे देके पढ़ते हैं, है ना? तो वो गांव में कहते ही है
कि फरीम फड़े को नहीं, मुफ्त में दिया गया माल फलता नहीं है। इसलिए फीस तो खूब सारी होनी चाहिए, तभी तुम पढ़ पाओ, तब तुम्हें लगे। 1 लाख भी खूब सारी है पर तुम्हें लगती नहीं है, क्योंकि लगे तो तुम पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं। अब इसमें गांधी जी ने और कहा, गांधी जी ने कहा कि भाई हम शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाएंगे। अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हम हमारी स्कूलें खोलेंगे।